गुरु प्रकाश, दो सवालों का जवाब दीजिए। आज का दौर अलग है, आज का दौर है पब्लिक इंफॉर्मेशन का, स्क्रूटिनी का। आप एक व्हाइट पेपर निकाल दीजिए। और आज गौरव गोगोई ने बोला है हमारे पास क्षमता है सच सहने की, पूरी दुनिया को, देश को जानना चाहिए कि हमें क्या नुकसान हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। आप छुप रहे हैं और प्रधानमंत्री भी नहीं आया आज। नहीं पद्मजा जी दिख गया ना। अभी व्याकुलता दिख गई, सदन में दिख गई, अभी आपके शो पे दिख गई। मैं पुनः बोलना चाहता हूं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सम्मान, हमारे स्वाभिमान और संप्रभुता का विषय, ये कोई बीजेपी और कांग्रेस का विषय नहीं है। आई एम सॉरी, ये बीजेपी और कांग्रेस का विषय बना करके अति असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा का परिचय देना कहां तक उचित है। और मैं आपके प्रारंभिक उद्बोधन को सुन रहा था पद्मजा जी, आपने कहा, आपने अड़ी की जो तीसरा सवाल है आपका, बहुत सटीक सवाल है। आपने कहा कि क्या ये कांग्रेस का तीसरा सेल्फ गोल है? ये जवाब है हां। सर्जिकल स्ट्राइक, सबूत दो। सेना के शौर्य पराक्रम पे सवाल उठाओ। लगातार बालाकोट में क्या हुआ बताओ, वहां कितनों को मारा बताओ। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future ready skills. ये सेना के शौर्य और पराक्रम पे सवाल उठाना नहीं है तो और क्या है? हम पूछना चाहते हैं आपसे। लगातार, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अब ये सीडीएस कर रहे थे, सीडीएस के ऊपर क्या टिप्पणी की थी संदीप दीक्षित जी ने? मुंह मत खुलवाइए मेरा यहां पे। यहां इतिहास में जाएंगे तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लगातार सरकारी आंकड़ों के साथ आपके पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है पद्मजा जी, एक्सटर्नल अफेयर्स की। उस एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी के पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है? इनके पार्टी के हैं। और उस कमेटी के मीटिंग में कहा गया कि यूएस वॉज नीदर इन्वॉल्व नॉर इन्फॉर्म्ड। नीदर इन्वॉल्व नॉर इन्फॉर्म्ड क्यों स्वीकार कर लिया आपके पार्टी के लोगों ने? तब वहां आप सवाल क्यों नहीं उठाया? मुझे समझ में नहीं आता है पद्मजा। ये लगातार फैक्ट्स इनके पक्ष में नहीं है, ये कुछ भी व्याकुलता में बोलते हैं जो बिल्कुल, आज राजनाथ जी ने बता दिया, स्टेप बाय स्टेप बताया है कि लगातार हमने क्या क्या एक्शन लिया है और क्या क्या डैमेजेस हुए हैं। तब भी आपको वही लग रहा है। आप किसके स्क्रिप्ट पे चल रहे हैं? आपको टॉकिंग पॉइंट्स कौन दे रहा है? आपको सवाल कौन दे रहा है? आपके मन मस्तिष्क में क्या है? ये समझ में नहीं आता। आपका क्या मतलब है कि कौन स्क्रिप्ट दे रहा है, कौन इनको स्क्रिप्ट देगा? ये हम लोग अपोजिशन में रहे हैं, पक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा काम है कि देश के सामने जो भी इस वक्त के सवाल हैं वो हम जाकर के संसद में उनको सामने रखें। आपका क्या मतलब है कौन स्क्रिप्ट दे रहा है? आपको क्या लगता है कौन स्क्रिप्ट दे रहा है? नहीं तो ये जब ऑपरेशन चल रहा है पद्मजा जी, जब देश के सम्माननीय रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ऑपरेशन इज स्टिल ऑनगोइंग, आपको क्या लगता है कि क्या क्या ये कहना चाहते हैं? ये लेकर के क्या, किसको डिटेल देना चाहते हैं? राजकुमार भाटी जी, बताया कि ऑपरेशन महादेव में ये तो गंभीर बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि टॉकिंग पॉइंट्स कहीं और से आते हैं। है आतंकियों को पद्मजा जी, और कह रहे हैं कि भाई कुछ भी आप कहना चाहते हैं बताइए। टॉकिंग पॉइंट्स कहीं और से आ रहे हैं। 26/11 मुंबई में आक्रमण हुआ तो कहां थे राहुल गांधी जी? कुछ भी झूठे बोलना है आप लोगों को। राजकुमार भाटी जी। पद्मजा जी, मैं बोलूं? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष जो भी सवाल उठा रहा है वो एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए गंभीर सवाल उठा रहा है जो कि राष्ट्र के लिए ज़रूरी है। एक तो आप कृपया पीसीआर से कह दें, मुझे मेरी आवाज़ लौट के आ रही है, इससे दिक्कत हो रही है। ठीक है, 10 सेकंड दीजिए, बस ठीक कर रहे हैं, बोलिए। मैं जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो लोकसभा के अंदर सवाल उठाया और पद्मजा जी ने जो शो के शुरू में सवाल उठाए और जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भी पूछ रहे हैं, मैं तीनों का जवाब देने का प्रयास करूंगा बहुत कम शब्दों में। पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ, 7 मई को सरकार ने और सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और 10 मई को वो समाप्त हुआ। 10 मई तक विपक्ष ने एक भी सवाल सरकार से नहीं पूछा। विपक्ष पूरी तरह सरकार के साथ खड़ा रहा और विपक्ष ने खुले हाथ दिए सरकार को कि सरकार जो निर्णय लेना चाहे हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है। जब 10 अप्रैल को ऑपरेशन सिंदूर के रोकने की घोषणा की गई, उसके बाद सवाल खड़े हुए। वो 2-3 सवाल हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। माननीय राजनाथ सिंह बता रहे थे आज, वो उपदेश दे रहे थे कि ये सवाल पूछने चाहिए और ये सवाल नहीं पूछने चाहिए। जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो बहुत जरूरी है पूछे जाने। वो कह रहे हैं राष्ट्रहित के खिलाफ है, पूछना चाहिए। गुरु प्रकाश कह रहे हैं कि आपको टॉकिंग पॉइंट्स कहीं और से आ रहे हैं, किसी और की स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही है। मैं बोलता हूं, देखिए, ये तो पद्मजा जी हो गए राजनीतिक आरोप, हम इन पे आरोप लगाएंगे, ये हम पे लगाएंगे। लेकिन मैं जो मुद्दे उठा रहा हूं, अगर उनमें से एक भी सवाल आपको गैर जरूरी लगे तो आप मुझे टोक देना। क्या ये सवाल जरूरी नहीं है पूछना सरकार से कि पहलगाम तक आतंकवादी कैसे आ गए, हमारी इंटेलिजेंस फेल क्यों हुई? दूसरा सवाल, क्या जब वो हमारे नागरिकों को मार रहे थे, पहचान कर करके मार रहे थे, हमारी तरफ से एक भी गोली क्यों नहीं चली?
तीसरा सवाल, वो आतंकवादी हमारे लोगों को मार के सुरक्षित वापस कैसे निकल गए। फिर चौथा सवाल ये कि आज तक उनकी पहचान क्यों नहीं हुई है, आज तक वो पकड़े क्यों नहीं गए हैं। क्या ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है? ये सारे सवाल वाजिब हैं, पर जो सवाल पूछा जा रहा है कि हमारे जेट्स का कितना नुकसान हुआ, क्या आप उससे सहमत हैं कि ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि हमारे प्लेन्स गिर गए? क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस कांग्रेस पार्टी का उसी पे है संसद के अंदर। आपको लगता है ये वाजिब सवाल है? पद्मजा जी, नहीं, अब भाटी जी बताइए, आपको लगता है ये वाजिब सवाल है? आप इंटेलिजेंस फेलियर पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे जेट्स गिरे कि नहीं गिरे, हमने क्यों रोक लिया, पीओके क्यों नहीं ले लिया, क्या आपको लगता है? दो सवाल आपको और सुन लेने चाहिए, दो सवाल और सुन लेने। बताइए। आप मुझसे पूछ रही है नहीं, देखिए मैं मेरा सवाल तो पूरे हो जाए। क्या जब 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर की समाप्ति की घोषणा की गई तो यह सवाल पूछना वाजिब नहीं है कि जब पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया था, जब पाकिस्तान दबाव में था, आपने अचानक ऑपरेशन सिंदूर बंद क्यों कर दिया? और ट्रंप क्यों बार बार घोषणा कर रहे हैं, 24 बार कह चुके हैं कि मैंने दोनों देशों को धमका के इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो अचीव हो गए थे। ये बकायदा हमारी सेना ने बोला है, ये आज रक्षा मंत्री ने बोला है, ये प्रधानमंत्री ने बोला है, अचीव नहीं हुए। लेकिन उसको कैसे आपको पता कि अचीव नहीं हुए? पहलगाम में हमारे लोगों को मारने वाले आज खुले घूम रहे हैं। पहलगाम में हमारे लोगों को करने वाले आज भी खुले घूम रहे हैं। अचीव नहीं हुए? नहीं, जनरल सिवाज, चलिए अचीव हुआ नहीं अचीव, तो ऑपरेशन सिंदूर पर फेलियर है क्योंकि वो तो अचीव ही नहीं हुए। तो जो आज रक्षा मंत्री ने बोला है या पहले आपके डीजी एयर ऑपरेशंस ने बोला है वो गलत है, ये अचीव ही नहीं हुआ है। जनरल सिवाज देखो पद्मन, एक बात समझनी पड़ेगी कि भारत के जो मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव थे कि भाई आतंकवादियों का इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना और उनके जो आका हैं और पाकिस्तान की जो फौज है उसके 11 जो फ्रंट लाइन एयरफील्ड को बर्बाद करना आपने कर दिए। आपने 6-7 तारीख को 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किए, जैसे मोहम्मद लश्कर तौबा हरजबल मुजाहिदीन का जो हेडक्वार्टर था मुदीर का, आपका भावलपुर और मुजफ्फराबाद, 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे। उसके बाद जब पाकिस्तान ने पलटवार किया, जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में उसको नलीफाई कर दिया, हमने 9-10 की रात को उनको 11 जो फ्रंटलाइन एयरफील्ड है जिसमें सरगोदा भी, नूर खान भी, जकोबाबाद भी, भुलारे भी, रमहीम यार खान भी और स्कार्दू भी, और 3 से 4 महीने के लिए नॉन ऑपरेशन कर दिया। पाकिस्तान उसमें घुटनों पे आ गया और उसने रिक्वेस्ट की डीजीएमओ पाकिस्तान ने भारत के डीजीएमओ से, और सर मिशन अचीव हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर अखिलेश जी साफ साफ कह रहे हैं, राजकुमार भाटी कह रहे हैं अचीव नहीं हुआ। आप चाहे जो बोल लीजिए, ठीक है, आपने 9 को मारा, आप 90 को मारते। हाँ, मैं यही कह रहा हूं पद्मजा, जस्ट लिसन मी आउट। देखो सच्चाई यह है कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम ये पॉइंट बार बार आ रहा है, उस समय हम हावी थे तो हमने लड़ाई क्यों रोकी? हम लंबा जा सकते थे। हमें ये समझना चाहिए लड़ाई शुरू करना आसान है, बंद करना बड़ा मुश्किल है। आप दलदल में फंस जाते हो। दूसरा है, आपकी जो इकोनॉमी है उसको 8 से 9% आपने ग्रो करना है अगर 2047 तक आपको डेवलप कंट्री बनना है। अभी भी जो आपका ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ, फौज है, उससे पाकिस्तान को क्या डर है? पाकिस्तान अभी भी हाई अलर्ट पे है, उसको $50 मिलियन चाहिए हर वीक हाई अलर्ट के लिए। उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास $186 बिलियन का कर्जा है। आपने जो कर दिया 4 दिन के अंदर, आप 2-2 साल में नहीं कर सकते देश। आपने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया, इकोनॉमिकली आपने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेस कर दिया और वो पानी को तरस रहा है। तो जितना करना था हमने हासिल कर दिया आपके हिसाब से? ये मुझे लगता है पद्मजा, ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मूव था। जब पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर रहा था इस लड़ाई को बढ़ाने की बजाय, क्योंकि आपके मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए थे, आप अखिलेश जी नहीं फंसना ठीक है, चाहते थे। जितना उस वक्त करना था टारगेटेड, शॉर्ट एंड स्वीट, जितना करना था उतना कर दिया उस वक्त। देखिए, इस बात को मैं भी मानता हूं, चलिए आपकी बात को मान लिया, लेकिन ये घोषणा ट्रंप क्यों किया? ये घोषणा हमारे मोदी जी क्यों नहीं किए पहले? अरे भाई आपत्ति तो, और रोज वो बोल रहा है। काउंटर कीजिए गुरु प्रकाश, प्लीज बीच में नहीं मेरे भाई, यही बात है। हाँ, यही थरूर जी को बताया था भाई, रोज बोल रहा है क्या? और यहाँ बोल के आपको नहीं बताया लगता अखिलेश जी?
हाँ, शशि थरूर जी उस मीटिंग में थे। अरे शशि थरूर जी उस मीटिंग में थे और उनको बता दिया गया था। आपको लगता है उन्होंने बताया नहीं है? बीच में नहीं, बीच ट्रंप पे ज्यादा विश्वास है आपको? दिया कि लड़ो, ट्रम्प कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए हैं क्या? करके लड़ा रही करते हैं आप लोग भाई? लड़ाइए, ठीक है, यही बोल रहे हैं, कुछ भी बात करते हैं आप लोग। अरे ऐसे थोड़ी होता है, यही बुरा लगता है आप लगातार आप लोग झूठ, निराधार, बेबुनियाद बात। शशि थरूर जी क्यों थे उस मीटिंग में? इसी तरह लड़ाने की बात करेंगी। शशि थरूर जी क्यों थे आप बता दीजिए, अखिलेश जी मैं चुप हो जाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं? शशि थरूर जी क्यों थे? शशि थरूर जी को दिक्कत क्यों नहीं उस बात से? सुन तो लीजिए। अरे थरूर जी थे भैया उस बैठक में, थरूर जी को वहीं पे प्रॉब्लम रेज करना चाहिए। रोज क्यों नहीं किया? अरे शशि थरूर देश नहीं व्याकुल हो गए हैं भैया आप लोग। कांग्रेस पार्टी की व्याकुलता है, आप बोलने सेना की शौर्य और पराक्रम पे सवाल खड़ा कर रहे हो आप। ऑपरेशन चल रहा है, मैं बोल रहा हूं तो आप उनको इनवाइट कर रहे हैं, आप भी बोलिए, कर लो, आप चैनल चला लो, आप मजा मजा मजा। अजय राय जी ने क्या बोला था? आप लोगों को जब अजय राय जी ने वो हवाई जहाज नहीं दिखाया था, उनको नहीं बोला था आपने? अखिलेश जी सच बात तो ये है, सच बात तो ये है कि आज आप जो स्टैंड रख रहे हैं, और मैं आप विजय जी अवधेश जी को इस पर लाना चाहती हूँ। सच बात तो ये है कि आज आपका जो स्टैंड है ना, पूरा समय दीजिए, जो मुझे बोलने नहीं दिया समय दीजिए। नहीं आप ओपन डिबेट कर रहे हैं ना। विजय जी और अवधेश जी बोल रहे हैं 15 मिनट आपको पूरा दिया था सर, गिन करके। देखिए ये तो कभी कोई सेटिस्फाइड नहीं होता है, जैसे कि आप जवाबों से सेटिस्फाइड नहीं है, आप वक्त से सेटिस्फाइड नहीं है। मेरी बात अरे सर एक सेकंड आ रही हो, आप दोनों पत्रकार बहुत वक्त से इंतजार कर रहे हैं। क्या मैंने समय मांगा? अवधेश जी सच बात तो ये है कि आज के दिन लड़ा करके टाइम तो उधर जाने दिया, तो मैं भी बीच में बोलूंगा इसी तरह से। नहीं आप ओपन है, आप बीच में बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अगर आपको कोई काउंटर पॉइंट रखना है प्लीज रखिए सर। नहीं हम नहीं बोलते हैं, नहीं काउंटर, नहीं हम अनुमति लेके उंगली उठा के टाइम मांग के जी हम लोग श्रोता थोड़े हैं, एक डिसेंट डिबेट करने आए हैं यहाँ पे भाजपा कर रहे हैं। मुझे सर हम डिसेंट ही डिबेट कर रहे हैं और पूरा वक्त देके कर रहे हैं। एक सेकंड, अब मैं दोनों पत्रकारों से पूछना चाहती हूँ, सच बात यह है कि आज के दिन कुछ तो होगा ना इस आप लोगों का यही हाल है। शशि थरूर भी ट्रंप का संसद में आकर के इस बात पर अपनी हामी नहीं भरना करते हैं। अब हम ये पूछना चाहते हैं, मोदी जी और मीडिया ट्रंप को क्यों डिफेंड करता है? मोदी जी और कोई ट्रंप को डिफेंड नहीं कर रहा। उन पे अगर सबसे ज्यादा कोई भरोसा कर रहा है तो आप कर आपकी हर कोई ट्रंप को इग्नोर कर रहा है। उनकी खुद की पार्टी उनको इग्नोर कर रही है अभी, और आपने उनके शब्दों को एकदम ब्रह्म वाक्य मान लिया है कि जो ट्रंप कह रहे हैं वही सही है। एम्बेसडर को बुला के क्यों नहीं कह रहा है कि मिस्टर ट्रंप तुम झूठ बोल रहे हो? अरे सर ऐसा कौन बोलता है? एम्बेसडर को बुला करके अमेरिका के विदेश मंत्री को क्यों नहीं बुला के बोल रहे हैं? सर 2029 में जब आपकी सरकार बनेगी तो आप रेट्रोस्पेक्टिवली उनको बुला करके डिमांड दीजिएगा कि आप 10 साल झूठ बोल रहे थे और ट्रंप सबसे बड़े झूठ हैं। आप उनको जरूर दीजिएगा डिमांड। हमने तो दिखा वैसे आज तक की कूटनीति में किसी देश की कूटनीति में ऐसा हुआ तो नहीं है, मेरे को जितना याद है। कितने फूहड़पने से आप डिफेंड कर रही हैं। सर फूहड़पना क्या है? ये तो मतलब फैक्चुअल है। आप सरकार आप अगर ऐसा लॉजिक देंगे सर, हो जाए तब करिएगा।